Okay, guys, so welcome to another amazing episode of Project Options. And today was the expiry. Today is 23rd of December, and it was a great expiry. We have made like what 10,500 plus worth in profits, and overall, it was a great day. Let me refresh up the positions for you so that you'll be better able to understand how the trades were. Okay, so again, just like every day, we'll break down the trades कि किस तरीके से हमने ट्रेड्स लिया. कुछ ट्रेड्स निफ्टी के हैं, कुछ बैंक निफ्टी के हैं, कुछ आपको नीचे के दो ट्रेड्स निफ्टी में दिसंबर सीरीज के दिख रहे होंगे. 23rd December was the expiry for today, but I took December series trades in Nifty and a few December series trades in Bank Nifty. For example, this one, all these three trades, if you'll see 4-5 trades over here, all these are December series trades in Bank Nifty. So why did I do that? I'll explain to you in a while. And why are there so many trades? That should be a question. So I'll explain it to you. Basically what I did was I created a iron condor in Nifty, and most of the trades we will see over here are from Nifty 50 index. Why? Because I created a iron condor or iron fly. Now this video is also a guide to people who are new to option selling. Option selling की पावर को जो लोग नहीं समझते हैं, वीडियो को आखिरी तक देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, समझ में आएगा कि ऑप्शन सेलिंग में कितना ज़्यादा बेनिफिट है इन कंपैरिजन टू ऑप्शन बाइंग. आई एम नॉट सेइंग दैट option buying is bad. What I'm trying to tell you here is that option buying involves a lot of risk. Yes, on paper option selling में ज़्यादा risk दिखती है, but actually option buying ज़्यादा risky है because you do not have the power of time decay when you are buying options, and you need to have a lot of conviction. बहुत strong conviction होना चाहिए आपके पास, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, तभी आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं. ऑप्शन बाइंग के बारे में भी थोड़ी सी बात हम करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर जो ट्रेड आपको दिख रहा है जिसमें तकरीबन 5,500 का प्रॉफिट है, ये ऑप्शन बाइंग से आया है. बट इसमें टाइम डिके के इफेक्ट को कैसे आप नेगेट कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा. और साथ में निफ्टी में हमने क्यों आयरन फ्लाई बनाया, क्यों आयरन कॉन्डोर बनाया, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो. अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को इन सभी दोस्तों के साथ या उन सभी ट्रेडर्स के साथ जिनको आप ऑप्शन सेलिंग की पावर के बारे में बताना चाहते हैं, कंसिस्टेंट ट्रेडिंग, कंसिस्टेंट रिटर्न्स की पावर के बारे में बताना चाहते हैं. इफ यू विल ट्रीट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू जनरेट कंसिस्टेंट रिटर्न्स. जैसे कि आप किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपको ये पता होता है कि आपने पैसा अगर इन्वेस्ट किया है तो इट विल टेक टाइम फॉर द बिजनेस टू जनरेट इट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट. सो अगर आप ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस. अगर आप उसको गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करेंगे, देन इट वुड बिकम इम्पॉसिबल फॉर यू टू एक्चुअली मेक मनी फ्रॉम ट्रेडिंग, राइट. सो ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस एंड यू विल बी एबल टू जनरेट गुड रिटर्न्स. नाउ कमिंग बैक टू द पोजिशंस, हियर आर द पोजिशंस दैट आई टुक. ओके, समझते जाइएगा कि इन पोजीशंस को मैंने कैसे बनाया. इसी में आपके ऑप्शन सेलिंग के लर्निंग, ऑप्शन सेलिंग सीखने के बेसिक्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा, ठीक है. तो ये हम सेंसिबल पे आ गए हैं. सेंसिबल इज व्हाट, कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था. सेंसिबल इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन एक्चुअली बिल्ड कस्टम स्ट्रेटजीज एंड execute all those strategies right here from the sensible platform, right. So I use Zerodha as my broker terminal. I also use Upstocks as my broker terminal, but currently I am using Zerodha for all the option selling trades. All my capital is put into Zerodha account, right. So here we go. Let's first talk about the Bank Nifty trade setup. Overall, if you'll see, we have created what 10,615 profits today, and the Bank Nifty trade setup looks like this. Okay, so if you'll go and see, we have got 30th December 35,200 call option, 30th December 35,400 कॉल ऑप्शन एंड 30th दिसंबर 35,000 कॉल ऑप्शन. ये जो तीन कॉल ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये 30th दिसंबर के मैंने क्यों लिए हैं? लॉजिक सिंपल है. अगर मैं नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी चूज करूंगा तो मुझे जो टाइम डिके का इफेक्ट है वो थोड़ा कम होगा. उसका मतलब क्या है? पहली बात तो इन द मनी ऑप्शन चूज करना है जब भी आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, सो दैट योर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज हाई. ठीक है, कोई भी ऑप्शन इंट्रिंसिक वैल्यू से बनता है और टाइम वैल्यू से बनता है. आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू हाई होनी जरूरी है, अदरवाइज यू विल लूज अ लॉट ऑफ कैपिटल जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम डिके. ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, व्हेन डिड आई एंटर इनटू द ट्रेड्स? ओके, so if you'll go and watch the 5-minute time frame, you'll be clearly able to see yesterday average close was around at this point, right, around at this point. Okay, now this closing line had to act as a support. आज बैंक निफ्टी ओपन होने के साथ ही first candle was a powerful red candle, it was a bearish candle, but then eventually it took support on 9 EMA at this point. Can you see it over here? We are watching bank nifty on 5-minute time frame. ठीक है, यहाँ पे 9 EMA पे सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी इंडेक्स ने, और एक थोड़ा सा सिग्निफिकेंस था इस बात में कि येस बैंक निफ्टी कैन सस्टेन दिस लेवल बिकॉज
if you'll see, Bank Nifty was actually making good higher highs from past like 3 trading sessions, right? So this is a trend line that Bank Nifty was following from past 3 trading sessions, and even today by the close Bank Nifty fell, but इसी trend line के आसपास जाके Bank Nifty index ने support लिया है. Okay, so let's talk about when did we enter into our option buying trades. So we enter into the option buying trades somewhere at this point. Can you see this small little zone that I have drawn over here? Why did I draw this zone? Because this particular place had to act as an area of support. Yesterday at the closing time there was aggressive buying that was seen over here. ठीक है, तो कल एग्रेसिव बाइंग इस जोन में अगर दिखी थी हमको, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बायर्स एक्यूमुलेटेड हैं जहाँ पे सपोर्ट आना चाहिए. साथ में और क्या है, साथ में है 9 EMA, 21 EMA, 20 EMA एंड 50 EMA का सपोर्ट, प्लस CPR और 200 EMA भी इसके नीचे ही अवेलेबल हैं, जस्ट विद 100 पॉइंट डिफरेंस. सो और 35,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट, दैट्स अनदर पॉइंट. सो वी एंटर इनटू आवर ऑप्शन बाइंग ट्रेड एट दिस पॉइंट विद मल्टीपल ऑप्शंस. 35,000 कॉल ऑप्शन दैट वाज इन द मनी, 35,200 at different point of time when the Bank Nifty setup actually started to show some strength, and we eventually build up some positions in Bank Nifty over a period of time and exited somewhere at this point, जहाँ पे कि ये midway reversal जो इस point से आया था. So we exited our positions in Bank Nifty somewhere at this point. Okay, this was the only option buying setup that I did. Now let me explain to you about the option selling setup that I did in Nifty 50 index, because option selling was the main option selling is the main thing that I do, and that is the place where I make most of the returns. Okay, other than that, let's talk about India VIX as well. India VIX is further down by 4.55%, which means that the volatility in the market is reducing, and definitely this is a positive sign for the bulls to be back in strength. अब ऐसा भी हो सकता है कि दिसंबर का लास्ट वीक जो होता है या लास्ट 2 वीक्स जो होते हैं, वहाँ पे FIS की एक्टिविटी थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, तो हो सकता है कि इतनी एग्रेसिव सेलिंग ना हो रही हो FIS की ओर से. इस कारण से हमको यहाँ पे थोड़ा सा जो है वोलेटिलिटी भी देखने मिल रही है, और जो कंटिन्यूस डाउनफॉल था वो भी पॉज हुआ है, राइट? इवन ऑन यस्टरडेज ट्रेडिंग सेशन द DIS bought approximately like 2 times of what the FIS sold. So we can see that today as well. Today also Nifty 50 index actually went up to close 117 points positive, and Nifty Bank went up to close 161 points positive. Now it's amazing to see almost दोनों ही 150 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं, बट द फैक्ट इफ वी कैन सी ओवर हियर इज दैट Nifty Bank was not the index that supported Nifty today. It was mainly supported by, let me actually show you the sector watch list. So it was mainly supported by the reality sector, the PSU bank sector to be specific, and then other few sectors like small cap and mid caps, oil and gas, all these sectors actually supported the Nifty 50 index today. So that Nifty could sustain the levels and gave us a positive close of 100 points, right? 117 points. So let's go back. Let's discuss how we built our positions in Nifty 50 index. Now, few things to look here is that very clearly we knew one thing very clearly that this gap was filled yesterday once. ठीक है, यहाँ पे आप day before yesterday once यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो gap create हुआ है ये 21 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में fill almost हो गया था, and then all the gains were lost. But again Nifty gained the strength, and in yesterday's trading session the complete gap was almost filled. So which means that the buyers are finding this price to be a comfortable price to buy, right? After that, what happened today, we saw a good gap up. This was a good gap up. We saw a gap up of around like 70-80 points, and the gap up was sustained right at the first candle. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहली कैंडल आपको नेगेटिव कैंडल दिख रही है, उसके बाद क्या हुआ, इवेंचुअली द होल थिंग वाज बॉट इनटू, व्हिच शोड द स्ट्रेंथ दैट द बायर्स हैड, राइट? बट अगेन एज सून एज यू विल चेक आउट दिस लेवल, ठीक है, आपको हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस की और सपोर्ट्स की क्यों जरूरत है? अगर आप यहाँ पे जाके ड्रॉ करेंगे एक जोन तो आपको क्लियरली दिख जाएगा ये पर्टिकुलर लेवल, एक यहां से एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया था ऑन व्हाट वाज द डेट, लाइक इट वाज 17th of December, ठीक है, यहां से एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया था. सो दिस हैड टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. दैट्स व्हाट हैपेंड एक्चुअली टुडे, and this particular zone acted as a good resistance, and Nifty 50 index actually came down after hitting the zone and again took support at the same initial day low level. ठीक है, इस पॉइंट के आसपास हमने क्या किया, हमने एक आयरन फ्लाई क्रिएट किया, और वो आयरन फ्लाई कुछ इस तरह का दिखता है. लेट मी शो इट टू यू इन द Nifty 50 ट्रेड्स. ओके, सो हियर इट इज. ठीक है, हमने नीचे से 16,850
16,950 और ऊपर की ओर से अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं 17,150 के कॉल्स और 17,200 के कॉल्स, ठीक है। ऊपर से हमने 2 कॉल शॉर्ट किए, नीचे से हमने 2 पुट शॉर्ट किए, 2 इन द सेंस की 2 स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट करी, क्वांटिटी ज्यादा थी, ठीक है। और यहां से हमने ओवरऑल पैसा बनाया। बाकी के जो आपको छोटे छोटे पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स दिख रहे हैं वो सारे हेजेस हैं जो इन्हीं पोजिशंस को लेने के लिए रखे गए थे, ठीक है। So overall, we made 4,500 just by using the power of time decay, and no adjustment was needed today whatsoever. It was completely a sideways day, और sideways day बहुत ही अच्छा होता है option seller के लिए, especially if VIX is falling, because premium decay will be fast, and if it is expiry day, right? So it was a great day overall. This is how our trade setup was built. Now the learning over here for people who are new into option selling is that if you think that option selling requires a huge capital, let me show something very interesting to you, my friend. Let me show something very interesting. So if you'll go to strategy builder tool over here, right, and let me clear all the positions and let me create a new custom strategy. Okay, so if you'll go and बिल्ड अ कस्टम स्ट्रैटेजी, लेट्स से फर्स्ट कि आप ऑप्शन बायर हैं, लेट्स से कि आपको सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही करना आती है या आपको ऑप्शन बाइंग ही पसंद है, ठीक है। मैं 30 दिसंबर यहाँ पे एक्सपायरी लगा लेता हूँ। लेट्स से कि आप एक ऑप्शन बायर हैं और आप बोलते हैं कि यार 17,000 से ऊपर की और मार्केट जाएगा, इस चीज़ का मैं बेट लगाना चाहता हूं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप 17,000 के कॉल ऑप्शन को बाय कर लेंगे। एज सुन एज यू बाय 17,000 कॉल ऑप्शन, फोकस करिए आपका ब्रेक इवन क्या है। योर ब्रेक इवन इज योर स्ट्राइक प्राइस प्लस द प्रीमियम दैट यू हैव पेड। आपने प्रीमियम क्या दिया है 176 रुपीज का। यहां पे आप ब्रेक इवन जाके देखेंगे तो क्या दिख रहा है 17,176.8 रुपीज। कैसे आया ये, बिकॉज यू हैव टू एड अप द प्रीमियम दैट यू हैव पेड प्लस आपकी जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रही है। आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है 39%, ठीक है। 40% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के आसपास इस समय है यहां पे। अब मान लीजिए कि आप ये ट्रेड लेते हैं, मार्केट ऊपर जाता भी है पर इतना ऊपर नहीं जा पाता है बाय द एक्सपायरी, यू विल हैव टू लूज योर मनी। कितना पैसा आप लूज करेंगे, that is the maximum risk that you are going to take, that is the premium that you have paid, that is 8,840 rupees per lot. Now let me explain you something here, ठीक है। आप अगर इसी की जगह एक सिंपल चीज करें, अगर आप कहें कि ठीक है 17,000 से ऊपर जाएगा निफ्टी बट 17,000 से नीचे नहीं जाएगा, दोनों चीजों में बहुत अंतर है। 17,000 से ऊपर जाएगा, इसमें आपको कन्विक्शन चाहिए, इसमें आपको बहुत श्योरिटी चाहिए, ठीक है। बट 17,000 से नीचे नहीं जाएगा के लिए आपको बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं चाहिए। ऑल यू नीड टू डू इज मेक श्योर दैट इवन इफ द इंडेक्स गोज साइडवेज, if it goes mildly bullish, if it goes positive, greatly bullish, or even if it goes slightly bearish, you are still going to make money. Let me show it to you. आपका व्यू क्या है कि 17,000 के ऊपर रहेगा। So what you are going to do, you are going to just go and sell 17,000 put option, right? As soon as you sold 17,000 put option, what is your probability of profit, my friend? जहां पे आपकी probability of profit 38% के आसपास थी, अब आपकी probability of profit 69%, close to 70% होगी, just double। क्योंकि आपका ब्रेक इवन जो कि पहले ऐड हो रहा था अब वो रिड्यूस हो गया है। योर ब्रेक इवन इज नाउ रिड्यूस टू 16,881। कहने का मतलब क्या है, करंट प्राइस से अगर निफ्टी गिर भी जाता है, नीचे भी चला जाता है, ठीक है, करंट प्राइस से अगर निफ्टी 200 पॉइंट तक भी गिर जाता है बाय द एक्सपायरी, even then you will make money. But then your question will come कि सर इसमें पैसा बहुत लगता है, 89,000 95,000 का कैपिटल इन्वॉल्व है, हम इतना कैपिटल नहीं लगाना चाहते पर लॉट, तो क्या करें। सो दैट इज वेयर यू गो एंड क्रिएट hedges, my friend. That is where you have the power to utilize the margin rules that has been given to us. If you will just go and buy, आप सिर्फ एक hedge buy कर लीजिए, इससे 1/3 क्वांटिटी की 1/3 प्रीमियम की आप hedge buy कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 27 रुपीज का आपने यहाँ पे अगर hedge buy कर लिया, इमीडिएटली योर फंड रिक्वायरमेंट इज हाफ, 41,000 में आप अपना पूरा एक लॉट सेल कर सकते हैं एंड स्टिल योर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 67%, सिर्फ 2% कम हुई है। सो दैट इज द पावर ऑफ ऑप्शन सेलिंग। प्लस योर रिस्क ऑन द डाउन साइड इज ऑल्सो लिमिटेड नाउ। आपकी रिस्क डाउन साइड पे फिक्स हो गई है, दैट इज मैक्सिमम ऑफ 20,000 रुपीज। एनीवेज वहां पे आपकी रिस्क 8,000 की थी, यहां भी 20,000 है, बट आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ गई है। जितना जल्दी आप इस चीज की पावर को समझ लेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छे ट्रेड सेटअप्स बनाना आसान हो जाएगा। नाउ लेट्स से यू वांट टू increase the probability of profit, right? Let's say that you want to decrease your maximum loss, ठीक है। आप मैक्सिमम लॉस को अगर डिक्रीज करने जाएंगे, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी साथ में डिक्रीज होगी, तो आप क्या करेंगे, हेज पास का ले लेंगे। 120 रुपए का आपने पुट ऑप्शन सेल किया है, जस्ट हाफ प्राइस का आप हेज ले लीजिए, ठीक है। यहां पे आपने हाफ प्राइस का हेज ले लिया। अब क्या हुआ, probability of profit is still 63%, my friend, but interestingly maximum loss is restricted to 7,000 rupees now, ठीक है। maximum profit is still 3,000 rupees that is available to you, but
amazingly, interestingly, the funds needed are just 30,000 now. यानी आप चाहें तो एक्चुअली आप 30,000 रुपए में भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं. माई फ्रेंड, यू कैन डू ऑप्शन सेलिंग इवन इन लेसर अमाउंट. लेट्स बाय अ हेज ऑफ 85 rupees then. Just see. You just need 20 to 25,000 to create one option selling trade, right? And still your probability of profit is above 61%, my friend. जहां पे आपकी probability of profit 30%, 38% चल रही थी, अभी वो 61% चल रही है. So why in this world would you not utilize the power of option selling? That is my question, right? And your maximum loss is further restricted to 3,300 rupees only. So these are all the things that we learn at the Project Options course and at the Millionaire Trader Club. We learn it every single day in the live market, and we also have live weekend sessions, live weekend Project Options masterclass. बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप सीख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू अ सिंपल आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी. लेट्स से आई बिलीव दैट 16,500 से नीचे नहीं जाएगा निफ्टी, एंड लेट्स से आई बिलीव दैट 17,500 से ऊपर नहीं जाएगा निफ्टी. लेट्स से आई बिलीव दैट I have sold both the options. Can you see the probability of profit? It's close to 80% now. So that is how it works, right? That is how it works. And there are so many strategies that you can make in various market conditions, but you have to put on your time, effort, energy, and money into learning these strategies. Okay. So, okay. This was enough understanding for the basics of option selling. Now let's discuss कि कल क्या possibility है निफ्टी के लिए. आज तो पूरा का पूरा दिन consolidation में निकल गया, right? So let me remove this. कल के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं. Let me put it to 1 hour time frame. Now again, Nifty is still consolidating in a small range over here. अगर कल इस रेंज में ब्रेकआउट होता है 1710 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 17,200 देखने को मिल सकता है. But we need a clear breakout above 1710. ओके 17,110 के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट चाहिए, तब 17,200 देखने को मिल सकता है. दैट इज वन थिंग फॉर श्योर. और एल्स यू कैन स्टिल अगेन फर्दर मोर कंसोलिडेशन इन दिस जोन. दैट इज अ पॉसिबिलिटी. ओके, सो लेट मी मार्क दिस जोन. On the downside, definitely 17,000 is a strong support even on the open interest front. So let me even show you the open interest data. Yes, this is the open interest data of 30th December over here. 17,000 is still a strong support. Although yes, a lot of calls have been written, but equally the puts have also been added. And this 18,000 is a huge and stiff resistance, and 16,500 is a great support. अभी मैंने आपको क्या बताया, 16,500 के पुट्स को सेल करेंगे, चांसेस हैं आपको पूरा प्रीमियम इंजॉय करने का मौका मिल जाएगा, राइट? पूरा प्रीमियम डिके लेने का फायदा मिल जाएगा आपको. ओके, सो दैट इज हाउ यू क्रिएट ऑप्शन सेलिंग सेटअप्स even by looking at the open interest data. Okay, so yes, for Nifty the probable setup is that if Nifty breaks out on the upside from 17,110 zone, the next target is this 17,196. tab tak yes, I think this target can easily come. Otherwise it will stay in this zone. That's what I believe. Okay, now what about Bank Nifty? Let's discuss Bank Nifty as well. So Bank Nifty has been continuously taking support on this trend line over here. Can you see that? From here to this zone, Bank Nifty has been continuously taking support. Now in tomorrow's trading session, if Bank Nifty decides to break out of this zone, ठीक है, 35,570, 35,600 का जो जोन है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी तो फिर एक अच्छा अप मूव हमको देखने मिल सकता है. बट टिल देन दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ स्टिफ रेजिस्टेंस. यहां पे आपको दिख रहा होगा पहले सपोर्ट जो था वो ब्रेकडाउन होकर अब रेजिस्टेंस बन गया है. नाउ इफ बैंक निफ्टी डिसाइड्स टू ब्रेक आउट ऑफ दिस जोन, देन डेफिनेटली वी माइट सी अ गुड अप मूव इन बैंक निफ्टी एटलीस्ट टिल 36,500 in the next week itself, right? That is a possibility. But till then, I still believe there can be a good consolidation in this zone between 35,000 and 35,500 in the Bank Nifty index. That is the possibility for Bank Nifty index. Now, if you want to trade with me in the live market, I would recommend you to join the Project Options course and get access to the Millionaire Trader Club, where we trade every single day with each other. And it's overall a great experience for everyone. We share our profit and loss every single day to each other so that we develop accountability, and also we share all the probable setups that are coming in the market and how to trade those setups, right? So we do it every single day, and that becomes a great place to be. Already more than 100 members are part of the community. So I hope to
see you there. So if you just enjoyed the video, definitely give this video a thumbs up, and don't forget to share this video with your fellow traders and friends. I hope to see you in the next analysis video. In case if you want to join me on the weekend live masterclass this Saturday, become a part of the Project Options course. Link description mein hai. So this is Utkarsh Bhargav. Thank you so much for listening to me.